नमस्कार, आदाब, सलाम, राम जोहार, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज रैंकस टेस्ट 2 का रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके आया हूं और आज की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। ठीक है, हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए बच्चे मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा 16 और 16 के बाद रेशियो 10, 20, रेशियो 14, यहाँ पे डबल का होगा बेटा, इस तरह से लगा होगा। 14 के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे बेटा एनालॉजी का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन दिमाग लगाते हैं कैसे होता है। देखो आपने देखा 16 का डबल करके देखो, 16 का स्क्वायर करके देखो, नहीं दिख रहा है। अगर एक चीज देखो आप, जैसे आप इस पे नजर डालो तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये 32 का स्क्वायर है बेटा, 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 10 24। और 32 बनाना मेरे लिए बहुत आसान होता है। अगर अपन क्या करें, 16 का डबल कर दें, 16 का डबल करो तो 32, और 32 का स्क्वायर होता है 10 24। इसी तरह से इसके साथ देखो बेटा, ये है मेरा 14 का अगर डबल करें तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 28। और 28 का स्क्वायर अपन लोग करेंगे तो हो जाएगा 784। बात खत्म, आंसर सी हो गया मेरा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा मिसिंग नंबर से। चलो देखो, ये है 6, 13, 58, 17, 4 और 48, 9 और 14 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें दिमाग लगाते हैं। दिमाग बेटा कैसे लगाते हैं, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए सबसे पहले अपन क्या करें, छोटे छोटे नंबर की अप्रोच करके बड़े नंबर पे पहुंचते हैं। देखिए बेटा, अपन को क्या करना है, 6 और 13 का यूज करके 58 बनाओ। 6 और 13 का, सर 6 का स्क्वायर होता है, एक दिमाग आपका लगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, सर 36 हो गया। और 13 का स्क्वायर होता है 169। सर इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनकी डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और बेटा यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 133। ये भी गलत हो गया, लेकिन ये क्या है 58। आपके दिमाग में आएगा सर कुछ सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर दो, तो भी बेटा 60 से ऊपर जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। अब अपन क्या सोचेंगे, अपन मल्टीपल करेंगे इसका। चलिए बच्चों मल्टीपल करते हैं। 13 मल्टीपल ऑफ 6, 13 मल्टीपल ऑफ 6 किया, 13 5 65 तिछक्के 78, ये मेरा बन गया 78। और यहाँ पे क्या है 58। 78 से 58 पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 20 करो। माइनस का 20 किया, कितना आ गया 58। ठीक, अब देखो क्या यही लॉजिक किसी और में लग रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं 17 और इसमें 17 गुणा 4, 17 चौक 68 हो गया। 68 से अपन क्या करेंगे, माइनस 20 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48। सर ये लॉजिक लग गया, मल्टीपल करके माइनस 20 लगा दो भैया, यहाँ लगा दे रहे। 14 मल्टीपल ऑफ 9, 14 निम्मा 126। 126 से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारा आ जाएगा 106, 106। और 106 कौन से आंसर में है, ए में नहीं है, बी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चल अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा था कोडिंग डिकोडिंग से, और बहुत प्यारा प्रश्न है ये, ज्यादातर बच्चे यहाँ उलझे होंगे। चलो समझते हैं। ये एक शब्द लिखा है, ठीक है, इस शब्द को सिर्फ डिकोड किया गया। चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, IDARIYAA, ठीक है। और ये हमारा लिखा है TCFKCCAK, ठीक है ना। अब लगाओ दिमाग बच्चा। सबसे पहले अपन क्या है, 9, आई का मतलब 9, 9 से 20। आपका दिमाग चलेगा सर एक काम किया होगा, डबल करके 9 दूनी 18, डबल करके +2 कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ से बेटा सोच रहे हो सर अगर डबल करके +2 कर दिया, तो यहाँ भी सोचोगे डी से डबल किया होगा तो सर ये आ जाएगा डी का डबल, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, यहाँ से गलत हो गया। फिर अपन क्या सोचेंगे इसके बारे में, दूसरा लॉजिक हमारा होता है सर अपोजिट के साथ कुछ खेला गया हो। यहाँ ए है, ए से क्या करोगे टी, ए से टी जाने की प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। सर इसका अपोजिट होगा, देखो आई का अपोजिट क्या होता है, आर। आई का अपोजिट बच्चा होता है आर।
आर कितना होता है 18, सर 18 में 2 जोड़ दो 20, तो 20 हो गया, और 20 पे आ गया 20। सर ये तरीका हो सकता है, अपोजिट करके +2 कर रहे हो, ठीक है। डी का अपोजिट कर लो, डी का अपोजिट बच्चा होता है डब्लू, और डब्लू होता है 23, और 23 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 25, 25 पे आता है 22, लेकिन यहाँ तो सी था, ये भी लॉजिक फेल, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब कुछ और सोचते हैं तूफानी आज कुछ तूफानी करते हैं, और रैंकर्स का पेपर है। चलो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट दिए, अपन इनको ब्रेक करते हैं 4 4 में, कर लिया, ठीक है। 4 4 में बेटा यहाँ से कर दो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट कर दो ये चीज, ये चीज। अब देखो आर से टी बनाना सोचो, आर कितना होता है 18, 18 में +2 किया, +2, तो मेरा कितना हो गया 18 में अपन +2 करेंगे, 18 और 2 20, खत्म। ए बेटा होता है 1, 1 में +2 करोगे तो 3, बेटा डी होता है 4, डी में +2 करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा एफ, आई में +2 करोगे तो 11। सर 4 4 को तोड़ के, 4 4 को तोड़ के 20 से ब्रेक कर दिया, 4 अलग 4 अलग, फिर उसके बाद +2 करके लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लॉजिक है। इसको देखो ए 1 होता है, इसमें +2 किया तो सी बन गया, ए 1 होता है +2 किया सी बन गया, वाई में +2 करोगे जेड, और जेड के बाद क्या आ जाता है ए। इसी तरह से बच्चा आई होता 9, और 9 से अपन 11 बना सकते हैं आसानी से। अब सोचो, अब ये वर्ड दिया था मुझे जी ए डी एच डब्ल्यू ए एल ए, ठीक है। अब सबसे पहले अपने पास क्या है, अपने पास काम है कि सर इसको 4 में ब्रेक करो, 1 2 3 4, सर यहाँ से ब्रेक कर दीजिए चीज़ों को, ठीक है। अब एच कितना होता है 8, 8 में अपन 2 जोड़ोगे 10, और 10 का क्या होता है जे, जे बना दिया। सर डी 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 का क्या होता है एफ, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अगर एलिमिनेट हो सकते तो हटा दो, ए में जे नहीं आया है, ये दोनों गलत, यहाँ है जे भी है एफ भी है। चलो आगे बढ़ो, फिर आया मेरे पास ए में 2 जोड़ो तो शी, खत्म, सी भी चल रहा है, अरे जी 7 में 2 जोड़ो तो 9 का हो गया बेटा आई, इसमें भी चल रहा है। अब इधर से पलटो, ए का देखो, ए में 2 जोड़ो तो सी, एल में एल 12 में 2 जोड़ो 14, दैट मीन्स एन, और अभी भी मैच कर रहा है, गुड। ए का तो सी बन रहा है, बना ही चुके हैं। अब बचा डब्लू होता है 23, और 23 का बेटा क्या हो जाता है 25, 25 का मतलब हो जाता है 22। ऑप्शन नंबर डी, काफी करीब आंसर दिए थे, ठीक है। अच्छा लगा, चलिए लाइक करते चलिए चीजों को। आ जाओ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए इशारों में बातें करोगे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी, यहाँ पे एक लाइन करना, मेरी पत्नी का भाई है। मेरी जो लगा है ना, जो मेरी लगा है वो आदमी के लिए लगा है। चलो इसको बनाओ, मेरी आदमी बनाओ, आदमी, इसकी पत्नी वाइफ बना दी, ठीक है। इसका भाई बना दो बेटा, वाइफ का भाई, ठीक है। इसका भाई, उसके इकलौते बेटे, उसका भाई है, ठीक है। चलो अब सुनो बच्चा, इसका पिता जो यहां महिला बनेगी, इसको समझना अच्छे से। ये महिला होगी, यहां पे ये लाइन बन नहीं रही, इसको नीचे बना देते हैं, ठीक है। यहां देखो, यहां मान लो पुरुष, जो पुरुष है वो बात कर रहा है, उसकी पत्नी बन गई बेटा, और उसकी पत्नी का भाई क्या है, उसके इकलौते भाई का बेटा, उस महिला के इकलौते भाई का बेटा, तो ये इसको बेटा बना दो और ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। और ये महिला हो गई,
इसकी बहन, बस ये खेल था, बहन। ठीक। अब पूछ रहा है महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अब सुनो मेरे भाई, इस पुरुष से इस महिला का क्या संबंध है, बता सकते हो। आपने देखा कि सर पहला ऑप्शन सास, और आप टिक करके निकल गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सास देखा और आपने टिक करके निकल गए। मैं मान सकता हूं ये बुआ सास हो सकती है, ये बुआ सास हो सकती है, लेकिन सुनना, ये इसकी बेटी का हस्बैंड है, ये इसका ससुर बन गया, ये बुआ सास बन सकती है। लेकिन इसने और ऑप्शन पढ़ो, दादी तो नहीं हो सकता है, हाँ ये सास हो सकता है, इसको ब्रेक करके रखो। ससुर की बहन, इस पुरुष का ससुर ये है और इसकी ये बहन है, ये ऑप्शन के साथ खेल गए और ये आंसर बन जाएगा ससुर की बहन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा काउंटिंग ऑफ फिगर से है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काउंट करो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो सीखा है, देखो 3 यहां से 3, ठीक है, उसके बाद एक ये और एक ये। अब आप ज्यादा दिमाग मत चला देना बच्चा, इसको मत बना लेना, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है। 1 2 3 और 3 6 बेटा यहां से निकले प्लस, अगर 6 यहां से निकले हैं तो 6 यहां से निकलेंगे, 3 ये, एक ये और एक ये, ठीक है 6। अब सुनो, जब इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 और 4 का डबल कितना होता है 8 हो गया प्लस। अब इसको हटा देता हूं, अब आप खोलिए, अब आप टिक करके आ जाओगे सर 20, हाँ 20 में हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने क्या नहीं खोली, अपनी मन की आंखें। मन की आंखें खोलो। मन की आंखें खोलने के लिए बच्चा देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है मेरा, एक और एक ट्रायंगल बच्चा मेरा ये बन रहा है, ये 2, 12 और 8 20, 20 और 2 22, ये आंसर। अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर से था। आज सोमवार है, तो आज से 256 दिनों में कौन सा दिन, 256 दिन बाद होगा, यहाँ पे 256 दिन बाद, यहां इसको कट करके बाद लिख दो, 256 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलो ऐसे मान लो, मैं मानता हूं आज सोमवार है, आज सोमवार है, ठीक है। देखो यहां विषम दिनों का खेल है, ऑड डेज। ऑड डे क्या कहते हैं, ऑड डे होते कहां से कहां तक है बच्चा। अगर आपने ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, कैलेंडर का कोई भी टॉपिक, तो कैलेंडर का पूरा वीडियो बना हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, जाइए और वहां से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि 256 दिनों बाद, 256 दिन अपन जोड़ने थोड़ी बैठ जाएंगे। अपने को तो पता है कि सर विषम दिन 0 से लेके 6 तक होते हैं, तो निकालते कैसे हैं, 7 से डिवाइड देके। इसमें 7 से डिवाइड दो बच्चा, 7 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर जो बचता है वही हमारे विषम दिन होते हैं। 7 तिया 21, बचे कितना 4, 46, 7 छिक्का 42, बचे 4। प्लस के या माइनस के, ये शब्द मैटर करता है। जो बाद लिखा है वो कहता है कि प्लस करो, और पहले होता है वो कहता है माइनस करो, ये चीज होती है, तो प्लस कर दो। अगर हम सोमवार में +4 करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो इसका क्या बन जाएगा, शुक्रवार आंसर हमारा हो जाएगा, शुक्रवार आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डायरेक्शन से। एक आदमी उत्तर की ओर चलता है और 20 मीटर चल के दाएं मुड़ जाता है, और वह 3 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है, 4 मीटर चलकर वहां से वह पूर्व की ओर और 4 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन विदाउट पेन मैंने सिखाया है, यूपीएससी तक के क्वेश्चन बिना पेन के फोड़ो। बिना पेन का मतलब बच्चा होता है कि थोड़ा सा पेन का यूज करना। अब ये नहीं कि आप फिगर बनाने बैठ जाओ। देखो हमने आपसे बोला है बच्चा, आप क्या लिखो, NESW, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, 4 चीजें लिख लो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है और 20 मीटर चलता है, तो उत्तर के पास आप लिख दो 20,
लिख दिया। 20 मीटर चलकर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है। देखो बेटा याद रखना, अगर अपने को दाएं मुड़ना है तो आगे बढ़ना है, और बाएं मुड़ना है तो पीछे चलना है। दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, दैट मीन्स अपन यहां आ गए होंगे, 3 चला दिया। आगे चलो, बाएं मुड़ता है, फिर वो मुड़ता है बाएं, मतलब पीछे आ जाओ, और कितना चलता है, 4 लिख दिया। इसके बाद वह पूर्व में 4 मीटर चलता है, तो पूर्व में चला तो 4 यहां लिख दो। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे तथा किस दिशा में है। खत्म क्वेश्चन खत्म, बिना फिगर के, बिना कुछ के मैं बना के दिखाऊंगा। उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको पाइथागोरस ये गोरस लगाना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन सीधा खत्म। अपन आपसे बोले कि ईस्ट का सब्ट्रैक्शन किससे होगा, वेस्ट से, साउथ का होगा नॉर्थ से। अब ये अगर आगे तो इन्हें जोड़ दो, ये हो गया बेटा 24 और ये बेटा हो गए मेरे 7। ठीक है सर, डायरेक्शन कौन सी आएगी? आप बोलते थे कि अगर एक ही बचा है तो वो ईस्ट हो जाता था, नॉर्थ हो जाता था। बेटा अगर इन दोनों के बीच का खेल हुआ है तो हमारी डायरेक्शन तो होगी नॉर्थ ईस्ट। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, यहां लिख दे रहे नॉर्थ ईस्ट, ये मेरी डायरेक्शन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो यहां पे लगा दो 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ठीक, प्लस 49। सर ये हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर। 576 और इसको जोड़ोगे तो 625। 625 पे स्क्वायर रूट लगा दो, आंसर मेरा आ जाएगा 25। और 25 क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। 25 में बच्चा बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट 25। खत्म, आंसर भी। देखो अगर आप कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो, अगर आपने बेसिक से किया है तो उसको भी बता दे रहे जल्दी से, लेकिन ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। चलो किसी और क्वेश्चन में बता दूंगा, आगे वाले क्वेश्चन में, अगले पृष्ठ पे। लक्ष्मी अपने कार्यालय से दक्षिण पूर्व की ओर 6 मीटर जाती है। ठीक है, देखो लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी को यहां मान लो, दक्षिण पूर्व, याद रखना दक्षिण पूर्व ये यहां जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व में कितना चलती है, 6 मीटर जाती है, ये 6 मीटर बन गया। ठीक, आगे बढ़ो, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर जाती है, यहां ही से लेना है। अब ये मत करना सीधा यहां से डालो 15 मीटर डाल दिया। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। बेटा नॉर्थ वेस्ट यही होगा, ये चीज ये याद रखना, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, की ओर जाती है और 6 मीटर चलती है, यहां से 6 मीटर ये भी हो गया। ठीक है, 6 मीटर बराबर दूरी है। फिर वो बोलता है वह पूर्व की ओर 11 मीटर चलती है, यहां से बच्चा वो कितना चली, 11 मीटर। अब इसके बाद हमसे बोल रहा है वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। मेरे भाई मेरे दोस्त देखना, अगर ये 6 मीटर है तो ये 6 मीटर है, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी। ठीक है, और ये 11 हो गई, अगर ये पूरी 15 है, ध्यान से सुनना, अगर ये पूरी 15 है तो ये 11 होगी, ये कितनी बची सर, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में चलेगा सर क्या नॉर्थ NESW वाला काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, चलो देखते जल्दी से। NESW, वो जल्दी से देखो बेटा इसको, दक्षिण पूर्व ये वाली डायरेक्शन, इसके बीच का ले लो। दक्षिण पूर्व में कितना चलता है, 6 चलता है, और फिर वो चलता है कहाँ पे, इसके बाद की जो ओर चलता है वो 15 मीटर पश्चिम में चलता है। पश्चिम में इसको 15 मीटर चला देना, 15। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे हमें पता चला इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर। सर उत्तर पश्चिम, इसका मतलब NESW एक और लिखा होगा कहीं, NESW, इसको मर्ज करो। इसमें कितना चलता है, वो 6 चलता है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, इसके बाद वो क्या करता है, पूर्व की ओर 11 चलता है। कोई भी पूर्व पकड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको पकड़ लो, इस पे वो 11 चलता है। अब बचा खेल असली। सोचो हमने आपसे क्या कहा है,
साउथ और नॉर्थ वाली चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये 6 से ये 6 खत्म, ठीक है, इस 6 से ये 6 खत्म हो गए बच्चा। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा, यहां लिख दे रहा हूं, ईस्ट में 11 और वेस्ट में 15। हमने आपसे कहा इनका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। ईस्ट वेस्ट का सब्ट्रैक्शन होता है, नॉर्थ साउथ का होता है। इनके बीच कितने का अंतर बचेगा, 4 का। वो कितनी दूरी पे होगी, 4 का डिस्टेंस होगा। और किसके बचेंगे, ये वेस्ट के बचेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ होगा, वेस्ट में। ये भी चीज हो जाती है सीधी, आंसर 4। चलिए अगला प्रश्न मेरा इसी से ही है, डायरेक्शन से ही है। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे हमारे। वो बोल रहा है एक व्यक्ति साउथ की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 3 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 चलता है, फिर 10 किलोमीटर वापस आ जाता है आरंभिक दिशांक से। ठीक है चलो सबसे पहले अपन काम करते साउथ की ओर चलाऊं, एक फिगर से भी करते। साउथ की ओर गया, साउथ की ओर कितना चला, 5 चला दो, 5 किलोमीटर। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ा। बेटा दायां क्या होता है, देखो दोनों चीजें साथ साथ सीखो। दाएं का मतलब होता है राइट और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और इसको अगर हिंदी में अच्छा लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या लिखा मिल सकता है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा, इधर आ गया और कितना चला, 3 चलता है। यहां से 3 चला दो बच्चे, इसको 3 किलोमीटर। आगे बढ़ो चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ने का मतलब बच्चा वो नीचे साउथ में फिर आ गया। ठीक है, साउथ में आ गया। और कितना चलता है, 4 चलता है। यहां से 4 चला दो इसको, 4 किलोमीटर। आगे बढ़ो, फिर वह क्या करता है, 10 किलोमीटर वापस चला जाता है। 10 किलोमीटर वापस होने का मतलब बेटा यहां से सीधा 10 चला गया। सुनना मेरी बात को, 4 तो ये वापस हुआ और 4 के बाद 6 बचा, तो थोड़ा सा ऊपर 1 किलोमीटर करीब ऊपर। इसको मैं लिख दे रहा हूं 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। आरंभिक स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट बच्चा उसका क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इधर तो है नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो वो डायरेक्शन मेरी क्या हो जाती है, ये हमारी वेस्ट होती है, ये हमारी नॉर्थ होती है। इसके बीच में अगर 0.01 पे भी होगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए, ये होगी मेरी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा फिर कैलेंडर से आ गया और कैलेंडर में बोल रहा है यदि 5 जून 2002 को सोमवार था तो 25 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ये हमने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन कब बनते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक डेट दे दी है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी डेट निकालनी होती है। ठीक है, चलो यहां लिखा है 5 जून 2002 को क्या है, मंडे। इसके रेस्पेक्ट में हमें बच्चा पूछा है कि 25 अक्टूबर 2006 को क्या होगा। 25 अक्टूबर को 2006 में कौन सा दिन होगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, सीधा सीधा अपन खेल करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा। सबसे पहले स्टार्टिंग मंथ उठाओ, स्टार्टिंग मंथ के बचे हुए दिन और एंड मंथ के दिए गए दिन, बस ये चीज याद रखो। और ये चीज मैं हजारों बार करा चुका हूं आपको। जून में कितने दिन होते हैं सर, 30 दिन। 30 दिन का मतलब बचे हुए दिन कितने, 25 लिखोगे नहीं, अगर 25 लिखा तो मानव सभ्यता पे कलंक लगेगा। ठीक है, 25 की जगह क्या, 7 से डिवाइड 1 में दो, 7 तिया 21, बचे कितने, 4 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, अगर बेटा यहां से देखो 4 और 3 7, ये खत्म। ठीक, और ये हो गया 5 और 4 9 का मतलब होता है यहां बेटा हमारे रिमाइंडर बचेंगे 2। ठीक है, ये 2 रिमाइंडर लिख लो, यहां पे आ गया 2। ठीक, अब बेटा इसकी बात करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस है 4। लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं, 1 लीप ईयर हो गया। ये हो गए मेरे 5, इसको 5 को ऐड कर दो यहाँ पे, ये कितने हो गए 7, और 7 में रिमाइंडर क्या आता है 0, और 0 का मतलब होता है सेम डे, 0 का मतलब होता है सेम डे, मंडे आ जाएगा, मंडे। ठीक है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं,
जून का उठाना है, जून में कितने बचे हुए दिन थे 25 में कितने विषम दिन हुए 4, जून के बाद जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में दिए गए दिन कितने थे 25 में 7 से भाग दिया तो शेष बचे 4 हो गए, जहां 7 हो जाते हैं उसको काट देते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9 का मतलब यहाँ विषम दिन कितने बचे बेटा मेरे 2 बच गए, तो अपन 2 को यहाँ लिख लेते हैं और इनके बीच का डिफरेंस निकाला 4 और इसके बीच में क्या होते हैं लीप ईयर कौन सा पड़ा है 0-4, तो एक लीप ईयर था 5 हो गए, 5 और 2 7 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 0 और 0 का मतलब होता है वही दिन सेम डे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी हमारा कैलेंडर से ही था बच्चा, और ये इतना हलवा क्वेश्चन था, मतलब आंख बंद करके भी आप टिक कर सकते थे इस पे। कैसे? वो बोल रहा है सन 1971 में कितने विषम दिन थे। आप लोगों ने क्या किया, आप लोग ज्यादा दिमाग लगा गए, आपने सोचा सर 1 साल से लेके 1971 तक का पूछ रहे हैं, तो आपने दिमाग लगाया सर 1971 को हम 2 जगह तो तोड़ लेंगे, सर ये हो गया मेरा 1900 प्लस 71, सर 1900 का मतलब होता है 1600 प्लस 300 और 1600 में 0 और 300 में सर होता है 300 में कितने होते हैं एक लगाया आपने और फिर इसमें डिवाइड लगा के बहुत सारे निकाल दिए होंगे, 7 5 निकाल दिए होंगे। तो बेटा ऐसे पूछा ही नहीं था क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन की खूबसूरती क्या थी, उसने सन लिख रखा था, मैंने आपके लिए सन लिख रखा था स्पेशली, जो कि आप गलतियां ना करें। 1971 बस ये देखना था लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2, और अगर नॉर्मल ईयर है सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या बच्चा होती है 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर रिपीट कर रहा हूं, विषम दिनों की संख्या लीप ईयर में 2 होती है और सामान्य ईयर में कितनी होती है 1। ये देखना था। लीप ईयर को काउंट कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं। 1971 डिवाइड बाई 4 बच्चा क्या जाएगा सर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है मेरे भाई। ठीक है, एकदम हलवा मक्खन क्वेश्चन था, मक्खन उड़ा दो। देखो अब ये अच्छा ये भी कैलेंडर से है यदि किसी महीने जिसमें 30 दिन है, जिसका दूसरा दिन शुक्रवार है, तो उस महीने में कितने गुरुवार होंगे? एकदम मजेदार क्वेश्चन। देखो बेटा हमने इस बात को देखो कॉन्सेप्चुअल बता दें, आपको बताना है, इसमें एकदम हलवा है। अगर 30 दिन होते हैं तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2। इसका मतलब होता है कि 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे। जो कितनी बार आएंगे? 5 बार। सर वो कौन कौन सी डेट होगी? 30 दिन वाले महीने में अगर बात करें तो बच्चा 1 तारीख होती है वो 29 तारीख, और 29 तारीख किसको रिपीट करती है? 1 तारीख को। और एक होती है बेटा 30 तारीख, और 30 तारीख किसको रिपीट करती है? 2 तारीख को। ये खेलता है इसमें, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप देख लेना जाके प्लेलिस्ट में। अब देखो वो पूछ रहा है तो गुरुवार कितने होंगे? बेटा एक बात बताओ, सेकेंड डेट को, मेरी बात को ध्यान सुनना, सेकेंड डेट को फ्राइडे है, तो फर्स्ट डेट को क्या होगा? तो फर्स्ट डेट को सीधी सीधी बात है सर थर्सडे होगा, सेकेंड डेट को सर थर्सडे होगा, सेकेंड डेट को फ्राइडे है तो फर्स्ट डेट को, फर्स्ट को सर थर्सडे होगा, गुरुवार। अब देखो गुरुवार भी 5 बार आएगा और शुक्रवार भी 5 बार आएगा, लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है तो कितने बार गुरुवार आएगा? सर 5 बार आएगा, बात खत्म। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, कैलेंडर से ये भी है, वर्ष 2016 में निम्न में से कौन सा दिन 53 बार आएगा? देखो इस क्वेश्चन को रखने का राज क्या था, इसमें मैंने आपसे 2 चीजें पूछ ली, आपको पता भी नहीं चला। आपको एग्जैक्ट डेट का दिन निकालना भी पूछ लिया, और हमने 53 वाला भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, और डे का खेल। सुनो, सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, वर्ष 2016 में कौन सा दिन 53 बार आएगा? मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो महीने का खेल था, ये साल का खेल है। 1 जनवरी को जो दिन आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो सामान्य वर्ष हो, वो 53 बार आएगा। और जो 2 जनवरी को दिन आएगा, वो लीप ईयर अगर है तो वो 53 बार आएगा। दोनों बात होती हैं, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन होते हैं। देखो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा हमारा। देखो 1 जनवरी का 1 रखा,
जनवरी का कोड क्या होता है 033 614 625 035, रटा हुआ है तुम्हें एकदम। तो जनवरी का क्या हो गया 0। 2000 का कोड क्या होता है सर 6। ठीक है, साल कितने बचे, ये फॉर्मूला है, याद है कि नहीं याद है तुम्हें, डेट, मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड, ईयर और लीप ईयर। अब असली खेल मैंने ये रखा था इसलिए क्योंकि यहां लीप ईयर का खेल असली है। यहां लीप ईयर कितनी होंगी, अब तुम्हारे दिमाग में चल गया होगा सर 4 लीप ईयर है। मेरे भैया लीप ईयर का मतलब होता है कि 29 फरवरी आई है तो लीप ईयर होगी, सीधी बात है। एक बात बताओ, 1 जनवरी तक 2016 में कहीं लीप ईयर आई होगी, अबे नहीं आई होगी। कौन कौन सी लीप ईयर हुई, 4, 8, 12, 3 लीप ईयर है भाई, 3/7 ये फॉर्मूला होता है। यहां हो गया डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर और लीप ईयर। अब देखो हमने आपसे कहा है जहां भी 7 हो जाए उसको हटा दो, 1 और 6 7 हो गया, हटा दो, ये बचा बेटा 19 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 5, और 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, शुक्रवार। 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे करके होता है, 5 पे क्या आता है फ्राइडे। तो इसका 1 जनवरी 2016 को क्या होगा शुक्रवार। तो फ्राइडे जो फ्राइडे है वो कितने बार आएगा, 53 बार आएगा 2016 में। सर तो एक बात बताओ, फ्राइडे आएगा और कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा, भैया फ्राइडे के बाद 2 तारीख को कौन सा पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे आएगा। तो इसमें कौन सा दिया है मैं फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। दिए गए चित्र में देखो, ये भी उसी से काउंटिंग ऑफ फिगर से, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। एकदम मजेदार क्वेश्चन है भैया। देखो अब इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे, देखो आप घबराना मत, जो चीजें सीखी हैं, देखो आपने क्या सीखा है सर, ये हमने सीखा है अगर 1 2 3, 3 का मतलब 6, ये सीखा है। और मतलब भी बता दूं मैं आपको क्या होता है, 3 + 2 + 1, बस ये करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, बस ये खेल था। अब यही खेल यहां लगाना है बच्चा, मन की आंखें खोल के करना है बस। रीजनिंग का मतलब है दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, मन की भी और तन की भी। देखो अभी सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, ये लाइन है और ये लाइन है बस, और ये बेटा यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, बस इतना सोचो। 3 का मतलब क्या हो गया 6। मेरे भाई सुनना, अब देखो एक ट्रायंगल तो ये हो गया मेरा 1, दूसरा बेटा ये हो गया 2, और बेटा ये तीसरा ट्रायंगल ये हो गया 3। इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेंगे। 6 + 3 = 9। आसान सा था लेकिन था थोड़ा ट्रिकी। 9 हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काउंटिंग ऑफ फिगर से, ये मजेदार क्वेश्चन है। अब इसमें गलती करने के चांस आपके क्या बढ़ते हैं, आपने क्या किया जल्दबाजी में 1 और 2, ठीक है, आपको 2 का क्यूब नहीं दिखा, ठीक है, और मैंने क्यूब डाले भी नहीं थे इसीलिए, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा गलती यही हो जाती है। अगर मैं क्यूब डाल देता ना तो 8 आंसर करके भाग जाते तुम, और अगर वो भी नहीं करते तो तुम लोग क्या करते, यहां से करते 1 2 3 का क्यूब 27, फिर भी भाग जाते। बेटा वो चीज कब होती है, देखो मैं आपको दिखाऊं, जब 2 कॉर्नर से इक्वल लाइंस ड्रॉ हो, जैसे ये है 1 2 3, अब यहां भी देख लो 1 2 3, अब अपन कर सकते हैं यहां 3 का क्यूब = 27, तो इसमें ट्रायंगल 27 निकल आएंगे सीधे के सीधे। लेकिन इसमें आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, मैंने मेहनत करवा ली आपसे। चलो देखो इसको करते हैं। ये ड्रॉ था मेरे पास, यहां से 1 लाइन ड्रॉ हुई मेरी, और यहां से बच्चा 2 लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं, जो चीज हमें पता है सर 1 और 2, अगर इस बेस से बात करेंगे तो 3 यहां से, सर 3 यहां से, और सर 3 ही यहां से आ जाएंगे, 3 या 9, सर 9 लिख दीजिए प्लस। अब मेरे बच्चे देखो, अब देखो 1 2 और 3, अगर मैं इस बेस से बात करूं तो यहां से 6, ठीक, 1 2 3, इस बेस से भी कितने 6 और 6 12, ठीक, 12 और 9 कितना हो गया 21 ट्रायंगल। नहीं देखो इसमें क्या हुआ, जब ये ट्रायंगल बन रहा था तो जो ये ड्रॉ कर रहे थे यहां से, ये सब क्या हो रहे थे, डबल काउंट हो रहे थे, तो बस इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, सिर्फ पता किसको छोड़ना है,
इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, जहां से लाइन निकली है उस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 2 3 4 5 6, यहां से बेटा 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 21 में से 6 जाएगा तो मेरा बच्चा बच जाएगा 15, और 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रतीक का सही समूह चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 21 एस्ट्रिस्क की जगह मल्टीपल डालो, सीधा सीधा मल्टीपल 9 माइनस 13 डिवाइड ऑफ 7 इक्वल ऑफ 195। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना कैसे सीखते हैं, मल्टीपल होके जो आएगा हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूं यहां से जो डिवाइड हो रहा है, ना, जो चीज डिवाइड आ रही है ये पूरी पूरी तो नहीं जा रही ना, पॉइंट में बनेगी कि नहीं बनेगी, और पॉइंट में मेरा आंसर दिया है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमिनेट हो गया बिना मेहनत के। अब सेकंड पे बात करो, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में बच्चा हमसे बोल रहा है प्लस 21 प्लस 9, इसके बाद डिवाइड ऑफ 13 माइनस 7 बराबर 195, और तुमने देखते देखते खत्म कर दिया 13 से। यहाँ मल्टीपल का साइन होता तो सोच भी सकते थे, यहाँ 13 से 9 में डिवाइड देगा, पॉइंट में आएगा और पॉइंट में चीजें हैं नहीं, खत्म। अगला देखो, अगला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है मेरा 21 प्लस 9 माइनस 13 डिवाइड ऑफ 7। भैया देखो ये भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, 7 से अगर डिवाइड मारोगे 13 में पॉइंट में आएगा, पॉइंट में चीजें दी नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म। तो सर जो बच गया वो आंसर, अगर मैं यहाँ पे नन ऑफ दीज लिख देता था तो चलो, आपने टिक भी कराए तो सही थे। यह है मेरा बेटा 21 मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 13 माइनस ऑफ 7 इक्वल 195। सुनो बच्चा, 21 निम्मा कितना होता है 89, 189। अब देखो इसको दोनों को सॉल्व कर लो तो यहां से कितना बचेगा बेटा हमारा, यहां से 6 प्लस का 6 और प्लस का 6 करोगे तो 195, और 195 इक्वल 195, मतलब ये जो एस्ट्रिस्क की जगह पे जो चीजें रिप्लेस की जा रही है ना, जो भी सिंबल रिप्लेस किए जा रहे हैं उनमें से आंसर कौन सा मेरा बन जाएगा, डी ऑप्शन। आसान सा था, मैथमेटिकल इक्वेशन से था। अगला प्रश्न मजेदार और इतना ज्यादा गलत किया गया प्रश्न है ये, रैंकर्स 2 पेपर का सबसे ज्यादा गलत किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसका आंसर गलती करने के लिए डाल दिया था, आप लोगों ने 42 लगा के खत्म कर दिया। सुनो मेरे बच्चे, आपने क्या दिमाग लगाया मुझे पता है आपने दिमाग लगाया सर ये स्क्वायर है, मैंने कहा हाँ मुझे भी दिख रहा है, किसका है 18 का, तो 18 आप लोग कहां से लाए, आपने कहा सर 36 का आधा किया और उसका स्क्वायर कर दिया, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर ये मुझे भी स्क्वायर दिख रहा है, किसका 16 का, आधा किया और इसका स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 256, सही है। तो आपने सोचा सर जो ये 21 का स्क्वायर है तो 21 का अगर डबल करेंगे तो मेरा हो जाएगा 42, और 42 मेरा आंसर है। भैया ये क्या हैप्पी बर्थडे मनाने आए हैं, ये हैप्पी बर्थडे मनाने आए जो घर चले गए और ये अपने काम में व्यस्त थे। अरे मेरे लाडलो, ये लॉजिक गलत था, ये लॉजिक ही गलत है, ये लॉजिक है ही नहीं इस क्वेश्चन का, यही तो है, यही तो है लॉजिक। रीजनिंग को रीजनिंग की तरह पढ़ो, रटो मत उसको। देखो रीजनिंग में एक बात बताएं, एक अनाउंसमेंट मैं चाह रहा हूं, अगर आप चाहो तो रीजनिंग का एक तांडव बैच, रीजनिंग का एक तांडव बैच लेके आऊं, अगर आप हाँ चाहते हो तो कमेंट में रिप्लाई करो, सर इस तरह के मजेदार क्वेश्चन चाहिए मुझे, 25 के 25 लेके आया करूंगा। और अगर आप कमेंट में लिखोगे कि सर रीजनिंग का तांडव बैच लेके आइए, अगर आप ये चीज कमेंट में कर दो मेरे भाई, तो मैं उसको लेके आ जाऊंगा, और वीक में कम से कम 3 से 4 क्लासें उस तांडव बैच की लगेंगी, और हर क्वेश्चन एक धुआंधार लेवल का होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ। लेकिन उसके लिए आपके पास एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि तांडव बैच आए तो आप कमेंट बॉक्स को भर दो, एक एक कमेंट को 10-10 बार कर दो, सर तांडव बैच चाहिए, आ जाओ सीखो। सर ये लॉजिक नहीं लगा तो आप बताओ क्या लगेगा। मैंने कहा बेटा एक काम करो, बड़ी संख्या के लिए अप्रोच करते हैं ना, करो। ये कितना 81 है मेरा बेटा, 81
81 का यूनिट डिजिट करो, 8 और 1 9, ठीक, 8 और 1 9, 8 + 1 बराबर 9, ठीक है। अब मेरे पास क्या था 324 में अपन क्या करें 9 से डिवाइड मार दो, तो ये बच गया 9 तिया 27 और यहां से कितना बचा 5, ये हो गया 54, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 36। देखो 8 और 1 9, 9 से भाग दिया 324 में 36 आ गया, तीनों का यूज हुआ है। आगे क्या ये लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखते हैं। सर 5 53 था, तो इसको 5 और 3 को जोड़ो, 5 और 3 सर 8 होता है, ठीक। तो 8 में क्या करना है 256 डिवाइडेड ऑफ 8, तो सर ये बन गया 8 से करो 3 8 24, सर बचे 2 नहीं 24 बचा 1 16, 8 दूनी 16 32, सर हो गया 5 और 3 8, 8 से भाग दिया तो 32, ठीक। अब वही चीज यहां अप्लाई करके देखो बच्चा, 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 में किससे भाग दोगे 441 में, तो बेटा ये कितनी बार जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 441 भाग 7, तो ये हो जाएगा 7 छिक्का 42, बच्चा कितना 2 21, 7 तिया 21, 63। इसका आंसर 63, ऑप्शन बी, खत्म, ठीक है। अगला यह दिए गए समीकरण में इक्वेशन को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्ह और संख्याएं परस्पर बदला जाना चाहिए। एकदम हलवा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। पहले ए को ट्राई करो। सर यहाँ 8 डिवाइड को चेंज कर रहा है, नहीं, ए ऑप्शन को पहले ट्राई कर रहे हैं, तो डिवाइड ऑफ 2। सर माइनस को प्लस से कर रहा है, तो +6 गुणा 4, अरे अरे 6 और 4 को भी कर रहा है, इसको हटाओ, तो प्लस माइनस को हटा दिया, प्लस से 6 को 4 से 4 गुणा 6 और प्लस को माइनस से और 3 बराबर 13। आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, अगर 8 में 2 से डिवाइड दोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 चौक 24 हो गया, -3 बराबर 13। 24 और 4 28, और 28 में से अगर बेटा 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 13 आएगा, नहीं, कितना आएगा 25 बराबर 13, तो ऑप्शन ए गलत, ठीक, हटा दो इसको। अब देखो ऑप्शन सी को, वो बात के चेक कर लेंगे, पहले इधर सी कर लेते हैं। सी को चेक करो बेटा, तो 8 को 6 से रिप्लेस किया जा रहा है, 6 डिवाइड को मल्टीपल से, मल्टीपल ऑफ 2, माइनस को माइनस बना रहने देना, 6 को किससे कर रहे हैं 8 से, 8 गुणा को भाग से 4, और बेटा प्लस को चेंज कर रहे हैं, नहीं, +3 बराबर 13। देखो 6 दूनी 12 माइनस 8 में भाग दो 4 से, कितने बार सर 2 बार, +3 बराबर 13। ये सर हो गया, यहां से 10 बचेगा, 10 + 3, और 10 + 3 बराबर 13, सर 13 बराबर 13, ऑप्शन सी सही है। आगे की जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की, कर लेना आप, कर लेना अपनी सहूलियत के लिए। अगला प्रश्न बेटा हमारा है, ये भी मेरा एनालॉजी से ही है, 365 को 90 बनाया जा रहा है, तो 623 को मेरे भाई क्या बनाया जाएगा, जल्दी से करो और लाइक भी करते चलो, ठीक है। देखो 365 आया आपके दिमाग में, सर 365 आया मेरे दिमाग में, तो सबसे पहले हम इसमें से -5 करेंगे, मेरे पास बचा सर 360, और 360 में अपन 4 से अगर डिवाइड मार दें मेरे भाई मेरे दोस्त, तो ये मेरा बन जाएगा 90। सर 90 बन गया, 90 बन गया। क्या इसमें अप्लाई करके कोई आंसर मैच हो रहा है इस लॉजिक से? देखो 623 -3, मतलब पिछली संख्या से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये बन गया 620, और 620 में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दिया बेटा मेरा आएगा 4 1 4 बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 155, ठीक है, 155 आ गया। आंसर है ऑप्शन में? नहीं, खत्म। फिर अपन क्या करेंगे, ये लॉजिक तो नहीं हुआ, अगर आंसर में 155 होता तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक था ये। देखो मेरा मोटिव क्या होता है, एक क्वेश्चन में मैं आपको 2 से 3 लॉजिक इसलिए बताता हूं, इसमें नहीं लग रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो किसी और में लग सकते हैं। चलो 3
फिर सोचो 3 6 5 लिखा है, अगर सर इनको इंटरनली ऐड कर ले, सर ये 8 8 5 13 और 13 से 90 बनाने के लिए 13 7 91 माइनस 1, ठीक है 3 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया 6 12 और 5 17, नहीं 9 14 बनेगा जाके, और ये बन जाएगा 14 से 90 बनाने का तरीका मेरा बनेगा 14 5 70 14 6 84 गुणा 6, 84 में 6 जोड़ दो, नहीं ये लॉजिक तो बिल्कुल खराब बन रहा है, अच्छा लॉजिक नहीं है। चलो अब देखते हैं दूसरा लॉजिक और देखो, इसका लॉजिक सर इंटरनली मल्टीपल करो, सर 3 गुणा 6 गुणा 5, सर करो 3 छक्के 18 18 5 90, सर ये 90 बन गया। चलो इसको देखते हैं 6 गुणा 2 गुणा 3, तो ये बन गया मेरा 6 दूनी 12 12 या 36, अरे वाह ऑप्शन नंबर ए खत्म। अगला प्रश्न मेरा बेटा वही है, बिल्कुल मजेदार है। अब देखो, अब इसमें है खेल क्या है 24 से 27, सर 24 से 27 बनाने का तरीका मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा है, सर 24 है 24 में 3 जोड़ दो और 27 हो गए, तो सर 81 में से 3 घटा दो है 81 में से 3 घटाए और तुम करके चले आए, पिताजी का इधर आओ, तुम रैंकर्स 2 का पेपर दे के आए हो, एक लगाया तुम्हारे कान के नीचे और कहा ओम थप्पड़म समरप्पयामी है देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर कुछ नहीं लगे तो ये देखो ये चीजें किससे कट सकती है, इसका कोएफिशिएंट क्या बन सकता है, जैसे 24 रेशियो 27, अगर देखो ये किससे कट सकती, 3 से कट सकती है बेटा, अगर 3 से इसको काटो 8 24 और 3 निम 27, जो ये रेशियो दिया है वो बेटा मेरा किसका है 8:9, 8:9 मेरे दोस्त दिया है, तो कोएफिशिएंट किसका, कोएफिशिएंट क्या है 3, कोएफिशिएंट क्या है इसका 3, वो मैटर नहीं कर रहा है, कोएफिशिएंट जो रेशियो दिया है वो बेटा मेरा क्या दिया है 8:9, 8:9, ठीक है। अब क्या 8:9 से यहां काम चलेगा, यहां देखो 8:9, यहां 81 बना है, दैट मीन्स किससे मल्टीपल हुआ होगा 9 से, तो इसमें भी किससे करके देख लो 9 से, सर ये 8 निम 72 बन गया और सर ये बन गया 9 निम 81, दैट मीन्स यहां क्या बनना चाहिए 72:81, तो आंसर क्या आ जाएगा 72, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन, तड़कता भड़कता क्वेश्चन कह रहा है कि 12 से 36 और 16 से क्या बनेगा। मेरे दोस्त आपने जैसे 12 देखा और 12 से 35 को जाने की अप्रोच आपने लगाई, 12 3 36, 12 गुणा 3 माइनस 1, सर ये बन गया 12 3 36 माइनस 1 35, और आपने जज्बाती होकर सीधा लगा दिया 16 दूनी 32 16 3 48, 48 में से 1 गया तो 47, और 47 देखने के बाद आप चुपचाप बैठ गए, यहाँ आंसर ही नहीं मिला, खत्म तो ये लॉजिक नहीं लगा, मतलब यहाँ पे हटाओ इसको, ठीक है। इसके बाद अपन क्या सोचेंगे, इसके बाद सोचो, देखो एक चीज तो है ये 36 के स्क्वायर के 36 के करीब है, दैट मीन्स 6 के स्क्वायर के करीब है। 6 को कैसे सोचो, सर ये 12 है ना, 12 का अगर आधा कर दो तो क्या बन गया 6, सर 6 का स्क्वायर कर दो कितना बन गया 36, और 36 में से 1 घटा दो तो क्या बन गया 35। मैंने कहा ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो तो आपके साथ हम हैं, मेहनत करने वालों के साथ हैं, मैं नहीं, मेरी पूरी गुरुकुल टीम है, मेरा पूरा गुरुकुल परिवार उसके साथ है जो मेहनत करने वाले के साथ है। तो डिवाइड ऑफ 2 लगाया, यहाँ पे बिठाया 8, और 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 64 में से 1 घटा दो बेटा क्या बना 63, क्या देखो आंसर है 78 55 नहीं है, अरे है 63 इज द राइट आंसर। इसमें तोते उड़ गए लोगों के देखो 31 28 31 30 31 30 डैश डैश, आप लोगों ने लगाया दिमाग, देखो 31 28 31 30 31 30 और क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क हैं। आपने सर लॉजिक लगाया सर 31 से 31 31 से 31 आने वाला 31, मतलब दूसरे ब्रैकेट पे, सर दूसरे वाले जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे तो हम श्योर हो गया कि 31 आएगा। मैंने कहा ठीक है ओके,
मैं तो आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ बस आप मेहनत करो। सर यहाँ से हुआ है +2, मैंने कहा ओके। यहाँ से क्या हुआ है 0, ठीक है, आगे क्या करोगे सर +1 कर देंगे। अबे कौन सा लॉजिक ऐसा, चलो सर ये तो नहीं लगा, तो फिर क्या करोगे मेरे भाई। देखो ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है ही नहीं, आपने क्या नहीं किया, आपने मन की आंखें नहीं खोली। रीजनिंग कहती है कि चीज़ें हमेशा दिमाग में रोटेट होती रहनी चाहिए, हमेशा रोटेट होती रहनी चाहिए। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो जनवरी कितने का होता है 31 का सामान्य वर्ष में, फरवरी कितने का होता है 28 का, मार्च कितने का होता है, अप्रैल कितने का होता है, मई, सर जून, जुलाई, जून, जुलाई कितने का होता है, और जुलाई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा अगस्त। जुलाई कितने का होता है 31 का, और अगस्त भी कितने का होता है 31 का। तो इसका आंसर बेटा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एकदम मजेदार क्वेश्चन था, एकदम मजेदार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्लॉक टॉपिक से, और वो हमसे कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 3 से बराबर दूरी पे होंगी। एकदम मजेदार। अब आप क्या सोचोगे, आपने पता क्या क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, बारीकी से नहीं पढ़ा, आपने जल्दबाजी में क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया 3, ये आपने संख्या 3 ये पढ़ा और आपने दूरी पढ़ ली। समझ रहे हैं मेरी बात को। और आप किसके साथ चले गए, सर टाइम बराबर होता है 2/11 A1 ± A2, और सर जहां A1 क्या होता है मिनिमम नंबर, मतलब 2 × 30 = 60। ये खेल खेलते घूमे आप, हाँ या ना। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इक्वल डिस्टेंस होता है एक स्पेशल केस, जो मैंने ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा बेटा, यहाँ इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का वक्त भी नहीं है, तो सीधा बता दे रहा हूँ बेटा। इसका फॉर्मूला होता है 2/13 ब्रैकेट में 30 + A1। बस चलो 2/13 को 2/13 पुट करो, ठीक है, और इसके बाद 30 को 30 पुट करो, प्लस 3 की डिस्टेंस पे है, तो 3 से डिस्टेंस है, तो बेटा क्या करोगे 3 × 30, ठीक। ये हो गया बेटा मेरा 2/13, और यहां से निकलेगा 90 30 नहीं 2 मिनिमम होता है ना, हाँ 60 और 30 90 बेटा, 90 से हो गया ये 180, और 180/13 180/13 में अगर अपन भाग देंगे तो ये बेटा मेरा बन जाएगा 1, रिमाइंडर बचा 5, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार 39/11 बचे 11/13 मिनट, 13 सही 11/13 मिनट, 2 बज के, तो 2:13 सही ये रहा, 2:13 सही 11/13 मिनट पे जो घड़ी की सुइयां होंगी 2 और 3 के बीच में, उनके बीच इक्वल डिस्टेंस होगी। इस फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लेना। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं अच्छे से, ये वाला स्पेशल केस के लिए लगता है बस, जब इक्वल डिस्टेंस की बात की जाए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा डायरेक्शन से है, वो बोल रहा है यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए। देखो बेसिक डायरेक्शन फटाफट बना लो। ये नॉर्थ होता है बच्चा, ये मेरा वेस्ट, वो ये साउथ होता है, और ये वेस्ट होता है, और ये मेरा ईस्ट होता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब वो क्वेश्चन वाला हमसे बोल रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, जो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, इसको क्या कहा जाए, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट कहा जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा सीधी सीधी बात है, ये मेरा क्या होगा नॉर्थ, और ये मेरा क्या होगा ईस्ट, एज्यूम करने वाला, ठीक है। अब नॉर्थ का अपोजिट बेटा क्या होता है साउथ, ये साउथ बन जाएगा, और बेटा ये मेरा क्या बन जाएगा वेस्ट, पश्चिम, ठीक है। अब सुनो, बिल्कुल आगे हमसे बोल रहा है पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए। सीधी बात है, वो तो हम बना ही चुके, उत्तर पश्चिम बन गया। एक चीज मिल जाए, हम तो वो जादूगर हैं कि एक चीज मिल जाए पूरा बना के छोड़ देंगे, बन जाए। बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व
दक्षिण बन जाए, छोड़ो, इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या होगा? देखो बेटा ये साउथ है, ये क्या होगा? ये किस किस के बीच में बना है? वेस्ट के और साउथ के। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। खत्म। आगे आ जाओ। आगे हमसे बोल रहा है कि ये है कोडिंग डिकोडिंग सही है। वो बोल रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इस शब्द को इससे कोड किया जाता है तो भाषा को इस शब्द को किससे कोड किया जाएगा? मेरे भाई बच्चे मेरे ध्यान से सुनना, ACNE, इसको अपन क्या लिख रहे हैं? 3, 7, 29 और 11 मेरे भाई, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ, जैसे ए का अपोजिट, ए का कोड करोगे तो एक का अपोजिट कितना होता है? जेड, उससे भी नहीं हुआ। दूसरी बात सोचो, अगर हम एन से सोचे, सीधा एन से सोचो तो एन को किससे किया गया? 29 से किया गया। अब देखो हमारा दिमाग कहां से चला? ई को देखो, ई कितना होता है? 5, किससे कोड किया गया? 11 से। सर एक चीज समझ में आ गई हमारे, ई सर होता है 5 और एन होता है 14, सी होता है 3 और ए होता है 1। सर जो भी कोड किए जा रहे हैं ना, देखो ई का डबल करो, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ो तो 11। सर ई का डबल करके 5 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 11। मेरे भाई समझ रहे हैं मेरी बात को? 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब चेक कर लो, सीधा चेक कर लो, एक ए का 1 होता है, 1 का डबल 2, 2 में 1 जोड़ो 3, गुड। फिर इसके बाद अपन किसको देखेंगे? सी को देखो, सी का 3, 3 का डबल 6, 6 में 1 जोड़ो तो 7, ये बन गया। अब वही 14, 14 दूनी 28 और 28 में 1 जोड़ो तो 29। अरे वाह, बन रहा है। तो सीधा सीधा सोचें बिना पेन चलाए। बी कितना होता है? 2, 2 का डबल 4, 4 का मतलब 5। कौन कौन से ऑप्शन में? अरे एक ही क्वेश्चन में थे। अब ओ माने 15, 15 और 15 दूनी 30, 30 और 1 31, बिल्कुल सही। आई 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, गुड। एल 12 दूनी 24 और 1 25, इसीलिए मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। खत्म। आगे चलो, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है बच्चा मेरा, रिपीट तो नहीं, ठीक है, हाँ। बोल रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 4, 12, 9, 16 से लिखा जाता है तो उसी भाषा में डन को किससे लिखा जाएगा? अब देखो मेरे बच्चे, अपन इसमें क्या करेंगे? जैसे वर्क है, वर्क में सबसे स्टार्टिंग लेटर कौन सा है? डब्ल्यू को किससे कोड किया जा रहा है? 4 से। डब्ल्यू का एग्जैक्ट क्या होता है? सर डब्ल्यू का होता है 23 का अगर इंटरनली कोड को ऐड करो तो 3 और 2 5, सर 5 होगा। हो सकता है 5 से माइनस बन करके चीजों को चला रहे हो, 4 बना रहे हो, ठीक है। डब्ल्यू के बाद आता है ओ का कितना होता है बेटा? 15 को अगर इंटरनली काउंट जोड़ दो, इनको सम कर दो तो ये हो जाएगा 6 का डबल कर रहे हैं 12, नहीं ये लॉजिक तो बिल्कुल फेल है, फर्जी है। अब एक काम करो, इनके अपोजिट देखो, वर्क में डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी, ओ का अपोजिट होता है एल और आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे। ड्यू लव, इंडियन रेलवे, और के का अपोजिट क्या होता है? कमला पसंद है, कमला पसंद खाते हो? गंदी बात होती है। अब देखो इनके कोड देखो, डी का 4, अरे वाह, 12, 9, 16, सीधी सीधी बात इनके अपोजिट करके लिख रहे हैं। तो बेटा डन को बताओ, DONE, डन बेटा। डी का W, O का L, N का M और E का क्या हो जाएगा? इवनिंग, EV, ठीक है। देखो W 23 से कहाँ शुरुआत हुई? 1 और 2 में शुरुआत, वो फर्स्ट और लास्ट में हुई है। 23, O 12, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। M 13, V, ठीक है। V 22, V याद है? हाँ याद दिला दें। U 21 के, वो 22 की, और X 24 की। तुम 21 के हो, वो 22 की, और X 24 की। तुम लोग क्या खेलते हो? T20। ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखा करो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है मेरा, 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री के कोण पे होंगी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जो आप सोच रहे थे वही है बिल्कुल। टाइम बराबर फॉर्मूला लगा दो बेटा इसमें। टाइम बराबर होता है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2
ये होता है। जहाँ A1 क्या होता है, A1 होता है जो मिनिमम नंबर होता है, ऐसे 7 है, 7 में 30 से गुणा कर दो, ये क्या बन गया मेरा 210। बेटा यहाँ A2 किसका काम करता है, A2 गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल कितना है 45, खत्म। सबसे पहले अपन एक बार प्लस के लिए ले रहे हैं, एक बार माइनस के लिए ले रहे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखूंगा 2/11, ठीक है। 2/11 करके A1 कितना है 210, प्लस लिख लोगे तो 45 आ गया बेटा, और मेरा ये हो गया 2/11, 45 को अगर जोड़ दोगे तो 255, ठीक है। अगर 11 से इसको कट कर दो, 11 दूनी 22, चलो कुछ डिवाइड में जा रहा है, ये हो गया 250, 510/11, 510/11 अगर करेंगे इसको तो बेटा ये हो जाएगा मेरा 11 चौक 44, 6 7 70, 11 छिक्का 66 और 4/11, 46 सही, 4/11 मिनट। जब आ रहा है, जब क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। अब एक बार माइनस करके देखते हैं, 2/11 को 2/11 बना रहने दिया, 210 माइनस 45 को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चा ये जाएगा 2/11, और अगर 45 को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेंगे यहाँ पे, और मेरे बच्चे यहाँ 0 हो गया 6 और ये 165, सीधा सीधा कट करो, 11 एकम 11, 11 पंचे 55 और 15 दूनी 30, यहाँ से आ गया 30 मिनट। एक 45 डिग्री का कोण बनेगा जब हमारा 7:30 हो रहे होंगे, और एक एंगल कब बनेगा 45 डिग्री का, वो जब बज रहे होंगे 7:46 सही, 4/11 मिनट। ऑप्शन में कौन सा दिया है 30 मिनट वाला, ऑप्शन ए। अरे 2 ऑप्शन दिए, अच्छा ऑप्शन सी में ए और बी बोथ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुइयां घड़ी की सुइये से 4 मिनट पीछे होगी। देखो 4 मिनट पीछे यार आगे होने के लिए एंगल A2 दिया जाता है आपको, मैंने बात बताई भी ऑफलाइन बेस में बहुत बार बताई है। चलो देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन टाइम के लिए, 2/11 ब्रैकेट में A1। अब सुनो मेरे भाई, यहाँ प्लस लोगे या माइनस लोगे, फॉर्मूले में तो है प्लस माइनस दोनों लिए जाते हैं, अगर पीछे की बात हुई है तो माइनस A2। चलो A1 बेटा डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे अपन, क्योंकि अपन पीछे समझ चुके हैं। A1 3 तिया 90 माइनस 4 मिनट का खेल हुआ है, और एक देखो A2 आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, A2 4 मिनट का खेल हुआ है, और मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का मतलब 6 से गुणा कर दो, 6 चौको 24, सर 24 बन गया सर, 24 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर, ये मेरा बन जाएगा 2/11 सर, ये 6 बनेगा, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6 सर, इसको कट कर दीजिए, 11 छिक्का 66 और 6 दूनी 12 मिनट, मतलब 4 मिनट पीछे कब होगी भाई 3:12 पे, 3:12 पे, कोई ऑप्शन वाला है। चलो अगला क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ये आखिरी के 2 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन डाले गए थे। वो बोल रहा है रिक्त को खाली, रिक्त का एक तरह से सिमिलर क्या है खाली, तो अकाल का क्या होगा ढलना नहीं, अव्ययी नहीं, अल्पता, हाँ ये हो जाएगा। पर्याप्त माने तो सफिशिएंट होता, वो तो गलत हो जाएगा, एकदम हलवा डाला। एक क्वेश्चन और है हलवा ही होगा, बैडमिंटन बैडमिंटन किससे खेलते हो शटल से, ठीक है शटल से खेलते हो, तो क्रिकेट किससे खेलोगे पिच पे खेलोगे, मेरी बात को समझना यहाँ पे, आप पिच मत लगा देना जल्दी में कि क्रिकेट पिच पे खेलते हैं। वो ये बोल रहा है जो बैडमिंटन है वो खेला किससे जाता है, प्ले किससे होता है, ये नहीं कह रहा कि उसके का कोर्ट क्या होता है, ऐसे होता है बैडमिंटन का मतलब कोर्ट, तो आप क्या लगाते क्रिकेट का मतलब ग्राउंड या पिच, तो हो जाता, ठीक है। अब दूसरी चीज है स्ट्राइकर मतलब होता है हिट करना, या मतलब लोग खेलने वाली पोजीशन पे हो, तो ये कब आ जाता जब इसमें भी क्या होता इसको शॉट के फॉर्म में आता, तो ये भी गलत हो जाता। अब इसके बाद आया गेंद, हाँ देखो जो बैडमिंटन होता है वो शटल से खेला जाता है, और क्रिकेट किससे खेली जाती है गेंद से, ये ऑप्शन सही है। एम्पायर तब आता जब बेटा बैडमिंटन के साथ रेफरी का यूज होता, तो अपन एम्पायर को यूज कर सकते थे, ठीक है। यहीं तक था, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जो तांडव बेस्ट के बारे में मैंने बताया उसके बारे में ज़रूर बेटा मेंशन करो।
तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर।